आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सर्टेन सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज रिकर पीरियोडिकली। जैसा कि हमें पता है, आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक क्रमिक परिवर्तन के अनुसार जमाया हुआ है, या कहते हैं इनको तत्वों को एटॉमिक नंबर के अनुसार जमाने पर एक निश्चित क्रम के पश्चात इनके गुणों में या प्रॉपर्टीज में समानता या क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो इसी गुण को तत्वों के आवर्ती गुण या गुणों की आवर्ती प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे ये बेसिक टेबल जो शुरू में आई थी, व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं जिनमें क्रमिक परिवर्तन हो रहा है वो कौन कौन सी है। जैसे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटालॉइड प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, प्रमाणिक त्रिज्या, आयनाइजेशन एनर्जी। हम सब जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से न्यूनतम आवश्यक एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका उल्टा आयनाइजेशन का। एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए और न्यूट्रल एटम बन जाए, इसके लिए आवश्यक एनर्जी जो कि एफिनिटी के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। रिएक्टिविटी, एलिमेंट की रिएक्टिविटी, सक्रियता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन ऋणता, ये सब गुण एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं। पीरियोडिक टेबल सामान्यतः हमने देखा है 18 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटी गई है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इस छठे और सातवें आवर्त में ऐड होंगे। इनमें गुण किस तरह से चेंज हो रहा है आप देखोगे। मेटल्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के इस तरफ, और नॉन मेटल्स इस तरफ। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका उल्टा अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो रेडियस घटती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार हमने इस वाले फिगर में देखिए, आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को दिखाया गया। मेटल्स येलो में दिखा रहे हैं आपको। तो ये आपके जितने भी येलो हैं इस तरफ से, ये सब आपके मेटल्स हैं। आपके ये बॉर्डर लाइन ये मेटलॉइड्स है, और नॉन मेटल इधर कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, इसके ऊपर सारे नॉन मेटल्स है। एक हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल्स है। ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो कि आपके 56 से 57 से 70 के बीच में आपके इस जगह से आते हैं, और एक्टिनाइड इस जगह से आते हैं 89 टू 102। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से व्यवस्थित है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 18 ग्रुप हो गए आपके। ये सब मेटल्स हैं ग्रीन से जो दिखाए गए।
मेटलॉइड्स आपको इससे दिखा दिए और नॉन मेटल्स आपको इस तरह से दिखा दिए। आप देखिए आवर्त पीरियड आपके इस तरफ से कहलाए जाते हैं इनको, और ये आपके ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अगर आप यहां से यहां तक जाते हो तो ये पी ग्रुप है। ये आपके एल्कली मेटल्स हैं, क्षारीय धातु है। जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप की बात करेंगे, जो ऊपर से नीचे जाएंगे उनको ग्रुप बोलेंगे आप। और लेफ्ट टू राइट आवर्त है आपके, जो 7 आवर्त है या पीरियड। तो ग्रुप कितने हैं आपके पास? 18। और पीरियड कितने हैं आपके पास में? 7। एल्काइल मेटल फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप आप सब जानते हो एल्कलाई अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु। आपके हेलोजेंस की बात होगी तो आपका ये 17th ग्रुप है, ये हेलोजन है, फ्लोरीन से लेके हेलोजन ग्रुप कहलाता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे। और ये जो नोबल गैस वाला अक्रिय गैस विन्यास लास्ट में 2, 8, 8, 18, 18, 18। और आपके एलिमेंट्स फैमिलीज। Elements can be divided into groups or families. Each column of the periodic table contains one element family. Just as a human family member often have similar looks and traits, member of element family have similar chemical properties. Because they have same number of electron in their outer energy shell लेवल या बाह्यतम कोश में लगभग समान समान इलेक्ट्रॉन रहते हैं, संयुक्त का इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है। हाइड्रोजन इज यूजुअली कंसिडर्ड सेपरेटली। हाइड्रोजन ओनली, क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक मात्र ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो सेपरेटली यूज होता है। So the first element family begins with lithium. ठीक है, जो थर्ड एटॉमिक नंबर के साथ में लिथियम से शुरू होती है। एंड सोडियम इन द फर्स्ट कॉलम। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आप अगर गूगल पे सर्च करोगे इस तरह के रिजल्ट आएंगे आपको, हर में देखेगा बेरिलियम का, हाइड्रोजन के लिए H2, लिथियम, ये जो जिसमें आया जैसे पोटेशियम है वगैरह। आप इसको गौर से देखें, अगर एक एक आइडिया चल जाए। ऑक्सीजन का ये बना हुआ, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ इस तरह से जैसे यूजेस है। आप नोबल गैस का कैरेक्टर अलग है। नियॉन एंड द एलिमेंट बिलो it in group 18 have 8 electron in their outer energies. Special neon और argon outermost में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के 2 होते हैं। Their energy level are stable, so they do not combine easily with elements. Halogens. The elements in group 17 are called halogens. Fluorine is the most reactive halogen because its outer energy level is closest to the nucleus. ये सब हमने पढ़ चुके हैं। Alkali metal form compounds that are similar to each other. Alkali metal each have one outer energy level electron. It is this जैसे 1s1, it is this electron that is removed when alkali metal react. आसानी से रिमूव हो जाता है। The easier it is to remove an electron, the more reactive the atom is. क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद में वो अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेते हैं, मोर स्टेबल बन जाते हैं, तो इजीली रिमूव कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव। अनलाइक halogens, the reactivity of alkali metal increase down the group. जैसे जैसे नीचे आते हैं गिरते हैं।
एल्कलाइन मेटल्स जैसे पोटेशियम का एक एग्जाम्पल है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिलीज कर देता है। अब क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब सेल्स बीइंग फिल्ड। आप देखिए, गौर से ध्यान देखना, अगर 1s आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन मात्र एक है। अब 1s नहीं, जो 1s हाइड्रोजन और हीलियम 1s2 इसका है। अगर 2s सबसेल्स के हिसाब से देखें तो 2s की बात है तो ये दोनों है, इसमें दोनों है, वर्ग एक में और बी दो में। इसी तरह आप डी में 3D सीरीज है, 4D है, 5D है, 6D है, 1s 2s 3s 7s तक है। अगर पी की बात होगी तो 2p 3p 4p है, 1s है, 4f है, 5p। तो इस तरह सब सेल्स के अनुसार क्लासिफिकेशन एलिमेंट का है। टर्म्स इन एटॉमिक साइज, ये आपका टॉपिक काफी क्लियर है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, आप जनरली देखिए, आप यहां हमने एस और पी वर्ग को देखा है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, और यहाँ से पी वर्ग और ये इस हिसाब से। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम्स टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड और साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन ए, उसके अनुसार एटॉमिक साइज से डिपेंड करती है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। चूज द लार्जर एटम इन एच पेयर। अब साइज ऑफ एटम आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं। आपने दो चीजें देखी, ऊपर से नीचे जाने पे साइज ऑफ एटम बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे भी साइज ऑफ एटम घटती है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूंगा तो किसकी साइज ज्यादा होगी, बताइए। यहाँ दिखाया हुआ है, वैसे आप देखो नाइट्रोजन राइट साइड है इसलिए कार्बन की ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी हो रही। सेम आवर्त की बात होती है तो सेकंड आवर्त वो फर्स्ट ही मानते हैं उससे ज्यादा। तो लिथियम फैमिली में से आप देखोगे तो कार्बन की साइज बड़ी होगी। अब इस लिथियम और पोटेशियम की बात करें, लिथियम और पोटेशियम की तो किसकी साइज बड़ी होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होगी। तो दोनों में से लिथियम और पोटेशियम में से किसकी साइज ज्यादा होगी, एटॉमिक रेडियस पोटेशियम की होगी। इसी तरह कार्बन और एल्यूमिनियम की भी देखें तो कार्बन आपका यहाँ है और एल्यूमिनियम आपका ये रहा। तो आप दोनों में से आपको लगेगा एल्यूमिनियम वर्ग इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो पूरा का पूरा एक शेल चेंज होता था, एक बढ़ जाता है, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप बताइए, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेलेनियम और आयोडीन में से किसकी ज्यादा है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा सेलेनियम, क्योंकि आयोडीन इधर जा रहा है, लेकिन आयोडीन कम होने, यहाँ ब्रोमीन की तो कम हो सकती है, लेकिन आयोडीन में क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे आ रहा तो आयोडीन की होगी साइज बड़ी। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक मोलर वॉल्यूम विद इन ईच पीरियड। आप यहां देखो एटॉमिक नंबर इधर से बढ़ रहे हैं और एटॉमिक मोलर वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है। तो एक्स अक्ष पे एटॉमिक नंबर है और वाई अक्ष पे आपका एटॉमिक मोलर वॉल्यूम है। तो आप लिथियम वाली फैमिली के देखेंगे तो लिथियम की स्लाइटली डाउन होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो लिथियम से और ऐसे फिर सोडियम वाली देखेंगे तो पहले घटती है फिर धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसे ही पोटेशियम वाली की देखो नीचे आके बढ़ती है। तो ये एक तरीका है कि इस तरह से सीजियम सभी की वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम और विद इन ईच पीरियड वॉल्यूम की बात, एटॉमिक वॉल्यूम की बात हो रही है, कितना स्थान वो घेरता, रेडियस नहीं है, यही है एटॉमिक वॉल्यूम और ये एटॉमिक नंबर। तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम में वेरिएशन है। अब आवा रेडियाई,
अब रेडियाई देखिए आप, लिथियम से फ्लोरीन तक जो हमने लेफ्ट टू राइट कहा था, रेडियाई ये है, रेडियाई घटती है। अब लिथियम से फ्लोरीन कंटिन्यू आपकी घटती है, एक सेम आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएगा तो घटती है। अब पहले तो तेजी से गिरती है, लेकिन फिर जैसे ही फैमिली में आती है तो बोरॉन से लेके कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन स्लाइटली घटती तो है लेकिन कम घटती है, तो फ्लोरीन तक इस तरह से डिक्रीज होती है। एक्स एक्स पे आपका एटॉमिक नंबर है, वाई एक्स पे आपका एटॉमिक रेडियस है। इसी तरह अगर सोडियम से लेके क्लोरीन तक देखें तो आपकी एटॉमिक रेडियाई घटती जाती है, और यही तरीका है पी ब्लॉक में आने के बाद में। घटना तेजी से नहीं होता, यहाँ इससे पहले बहुत तेजी से होता है। इसी तरह पोटेशियम फैमिली में देखो तो आप सीधा ब्रोनियम तक हाइट घटती है, ऐसे रुबिडियम आयोडीन तक, ऐसे सीजियम का घटती जाती है। ये जो बीच में आप पीक देख रहे हो, अब ट्रेंड्स ऑफ मोलर वॉल्यूम विथ पीरियड्स, ये मोलर वॉल्यूम को आप अभी दे रहने दें। लिथियम ने एंड सोडियम के, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ट्रांजियम। An ion is formed when the atoms or groups of atoms has a net positive or negative charge. Why? अब if a neutral atom loses one or more electron, it's become a cation. आप देखो सोडियम का एग्जांपल लेंगे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सब जानते हैं। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या देता है किसी को, तो वो क्या सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इफ न्यूट्रल एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एन एनायन। देन क्लोराइड क्या देखा आपने, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मोर स्टेबल हो जाएगा। इधर सोडियम के क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कक्ष में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसे डोनेट करके ये भी अक्रिय गैस विन्यास बना लेता है, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो इजीली क्लोराइड तो इजीली आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जबकि सोडियम इजीली डोनेट कर दे। तो क्लोराइड माइनस में आपके 17 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। आप देखो लिथियम और फ्लोराइड में, लिथियम प्लस और फ्लोराइड माइनस इजीली, तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड, और एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन और एटम फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि लिथियम और फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन की साइज छोटी होगी, लेफ्ट टू राइट जाने में वैसे भी साइज गिरती है। लिथियम फिर नेक्स्ट आवर्त में आ गया आपका, लिथियम और फ्लोरीन देखो आप, लिथियम और फ्लोरीन नहीं, लिथियम और क्लोरीन, इसका देखो आप, अरे टेबल देखा, लिथियम फ्लोरीन आपने देखा एक ही उसमें, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में साइज जाती। फिर इजीली अगर आप डोनेट कर देते हो तो आपकी साइज और जो छोटी हो जाएगी, और ग्रहण करते हो तो साइज बढ़ जाएगी। टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इजीली डोनेट कर देता। अब लिथियम और बेरिलियम में, इसमें आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 होते हैं, ये भी इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इजीली एक्सेप्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, आप देखो एक्स अक्ष पे एटॉमिक नंबर है, वाई अक्ष पे आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयनाइजेशन हीलियम आयनाइज इजीली ज़्यादा है लिथियम की,
कम है, फिर बढ़ती जाती है नीचे से, फिर नाइट्रोजन की कम है, फिर धीरे धीरे आयनाइजेशन बढ़ती जाती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाके बढ़ती है। नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक गिरते हैं, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट राइट जाते हैं तो कम होती है, जबकि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है। तो ये ग्राफ याद रख लो तो इजी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। जनरली द एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। Close to zero, the more negative this energy, the more this process is favored. The more negative this energy, the more this process is favored. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्राफ देखो, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रीवियस क्लास में जैसे बताया था आपको, आप उसी तरह से इसको एनालिसिस कर लेंगे। हीलियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन, फ्लोराइड की ज़्यादा है, फिर उसके बाद में क्लोराइड की ज़्यादा, ब्रोमाइड की ज़्यादा, मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। Electronegativity. Electronegativity is the measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. The Pauling scale is the most commonly used fluorine. The most electronegative element is assigned value 4. 11, 10, 11, 12 इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। द वैल्यू रेंज डाउन टू सीजियम टू एंड ट्रांसिशियम विच आर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.7. Electrons are eventually attracted by A and B, H and Cl. These are the example. Simple example, electron is slightly more attracted to B atom as a slightly positive charge or slightly negative charge. जब डिफरेंट एटम होते हैं, सेम एटम में, बिल्कुल सेंटर में, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन टोटली attracted by B and atom A has lost control, then example is NaCl. यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, हाईएस्ट होती है। फ्लोरीन की हम जानते 4 है, नीचे से ऊपर जाने पे भी इंक्रीज होती है क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड ये गिरते हुए ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रदर्शित करते हैं। लोएस्ट है नीचे की तरफ। Other properties that relate to the periodicity of element, melting and boiling point within a group, ability to conduct heat and electricity across a period, reducing and oxidizing ability in a group, acid base nature of element oxides. Thank you.